जय हिंद। चलिए अब हम लोग केसीसी सीना बुक का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इससे कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखेंगे हम लोग, उसके बाद इसे हल करेंगे। sin a प्लस b बराबर 1 डिग्री है, जबकि ऐसा दे a sin a प्लस b sin कुछ भी दे, जैसे कि tan हमको दे दिया tan a प्लस b बराबर हमको दे दिया, मान लीजिए कितना दे दिया, तो √3 दे दिया, √3। तो हम लोग कहेंगे कि tan a प्लस b बराबर कितना है, √3 दिया है। ये किसका मान होता है, तो कहेंगे tan इसका 60 डिग्री का मान होता है। तो ये tan tan कैंसिल नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे कैंसिल होता है। इसके पीछे का कारण हमें नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि ज्यादा कुछ नहीं समझाना चाहते हैं, बस इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाएंगे तो यहाँ कौन बचेगा, a प्लस b और बराबर में 60 डिग्री। ठीक उसी तरह अगर माइनस रहेगा तो फिर हम लोग यहाँ जो रहेगा उस किसका मान है उसे बैठा के हम लोग कर लेंगे, और वो मान किसी का नहीं रहता है, जो यहाँ रहता है सेम टू सेम उसी का यहाँ पे रहता है, तो उसी का मान हमको लिखना है। लेकिन वो किसका मान है, tan में किसका मान है, कितना डिग्री का मान है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे इसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल होता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि sin a प्लस b बराबर 1 डिग्री दिया हुआ है, तो इसे हम लोग करेंगे sin a प्लस b बराबर 1 डिग्री है, तो देखिए कैसे बनेगा। sin a प्लस b बराबर 1 है। अच्छा हम बोलेंगे sin a प्लस b 1 तो है, ठीक है, लेकिन ये sin कितना डिग्री का मान a प्लस b होता है, तो कहेंगे sin किसका, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये sin और ये sin कैंसिल हो गया, मतलब 1a प्लस b बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आया। ये जो दर्शा रहा है ये कोण को दर्शा रहा है, मतलब दो कोणों का योग है, तो sin बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, एक नंबर समीकरण हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे cos cos a माइनस b है बराबर में √3/2 है। तो अब हम लोग इसका जब ले रहे हैं, अब cos इसका करना है, तो cos a माइनस b बराबर में क्या हो गया, cos √3/2। ये कट गया तो a माइनस b बराबर में √3/2 होगा, √3/2 होगा। ये हमारा a माइनस b का आ गया, तो ये कितना नंबर हो गया, 2 नंबर। कितना नंबर समीकरण हो गया, 2 नंबर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या, समीकरण 1 और 2, दो को जोड़ने पर, अच्छा जोड़ने पर भी लिख सकते हैं, घटाने पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जोड़ने पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ a प्लस b दिया हुआ है, आया है, और यहाँ a माइनस b आया है, तो हमारे लिए आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जोड़ने पर, 1 और 2 को पर जोड़ने पर तो क्या होगा, यहाँ देखिए a प्लस b बराबर कितना है, 90 डिग्री है, बराबर कितना है, 90 डिग्री, और a माइनस बी बराबर कितना है, a माइनस बी बराबर कितना है, ये किसका होता है, सॉरी a माइनस cos a √3 जो आया है √3/2, ये cos किसका होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 माने a माइनस बी बराबर कितना आया, 30 डिग्री आया, वहां पे गलती हो गया था, सॉरी, यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ जोड़ का साइन देंगे। अच्छा जोड़ करें या घटाव करें, कभी भी अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ वाला में प्लस ही रहेगा, क्योंकि प्लस अगर जोड़ रहे हैं तो प्लस प्लस गुना तो प्लस बनेगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर रहे हैं, यानी कि प्लस माइनस गुना तो माइनस बनेगा। लेकिन जो साइन रहता है ठीक उसका अपोजिट साइड लिखते हैं, लेकिन प्लस वाला के लिए हम लोग प्लस ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लिखते हैं, अगर घटाते तो माइनस रहता तो प्लस लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लिखते तो ये दोनों माइनस गुना होकर क्या बन जाता, प्लस बन जाता। वो आगे के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझे होंगे 9 में, चाहे और कोई टीचर अगर पढ़ाया होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला डायरेक्ट कहेंगे, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया, तो ये कट गया, तो ये बना 2a, और बराबर में इन दोनों को जोड़े तो 120, कट के कितना आया, a बराबर 60 डिग्री आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर
तो समीकरण एक हम लोग जब करेंगे तो समीकरण एक को इधर लेके आते हैं, इस चीज को हम लोग लेके आते हैं, तो a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री है, तो हमारा a का मान रखना है कितना, a का मान 60 डिग्री प्लस में b और बराबर में क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ b बचा तो b और 90 डिग्री, यहाँ इसको इधर लेके आएंगे डिग्री को तो माइनस में 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि b बराबर हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। इसलिए अतः आंसर क्या हो गया, a बराबर 60 डिग्री और b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग चलेंगे ये नीचे वाला क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन को हल करेंगे तो sin a प्लस b हमको दिया है 1, तो sin a प्लस b हमको दिया है 1 और cos a माइनस b बराबर दिया है 1। तो देखिए sin a प्लस b बराबर कितना है 1 है, तो हम लोग कहेंगे कि ये 1 किसका मान होता है sin 90 डिग्री का मान। एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन गलत कहीं नहीं ना है, हाँ चलिए ठीक है बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिखेंगे sin a प्लस b बराबर में sin का 90 डिग्री। अच्छा ये तो कैंसिल हो गया मान लीजिए, तो यहाँ क्या बचा a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये एक नंबर समीकरण हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे उसको cos a माइनस b को हम लोग हल करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब cos a माइनस b और बराबर में 1 है, तो cos a माइनस b बराबर में क्या होता है, इसका मान क्या होता है, तो ये हम लोग cos कितना डिग्री होगा 0 डिग्री का मान होता है। a माइनस b जो है cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये हम लोग cos 0 डिग्री में कट गया, तो a माइनस b हमारा कितना आ गया 0 डिग्री आ गया। ये कितने नंबर हो गया, ये हमारा 2 नंबर हो गया। तो अब हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कॉन्सेप्ट में हम लोग यही लिखते हैं क्या, समीकरण एक और दो को सेम चीज लिखना था, एक और दो को जोड़ने पर, तो हम एक और दो को हम लोग क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो एक हमारा है a प्लस b बराबर में 90 डिग्री और एक है a माइनस b बराबर में 0 डिग्री। अब इनको जब जोड़ रहे हैं हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये तो कट जाएगा और ये 2a बनेगा बराबर में 90 डिग्री आएगा, तो ये कट के हमारा a बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग अब लिखेंगे आगे का जो पॉइंट होगा उसमें हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण एक में बैठाइए या दो में कोई दिक्कत नहीं है, एक में a का मान रखने पर, तो समीकरण एक में a का मान रखेंगे, तो एक हमारा है क्या a प्लस b बराबर में 90 डिग्री, तो a का मान हमारा 45 डिग्री है प्लस में b और बराबर में 90 डिग्री, तो b बराबर 90 डिग्री और माइनस में 45 डिग्री, यानी कि b बराबर हो गया कितना डिग्री 45 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर में कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, वो